हेलो एवरीवन, कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्लीज़ दोस्तों जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपके लिए जो है चुन चुन के क्वेश्चन लेके आती हूँ ताकि आप उनको अच्छे से जो है लिख सको, लर्न कर सको। तो क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, अयोध्या के राजा भरत और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर किस जैन कवि ने चरित काव्य लिखा? तो हमें जो है बताना है किस कवि ने जो है चरित काव्य लिखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो वो कौन से कवि हैं? तो दोस्तों जो है आपके लिए जो है सभी हिंदी से रिलेटेड जो भी पेपर होते हैं उनके लिए जो है सभी के लिए ये क्लास जो है हेल्पफुल है। तो चरित काव्य बताना है हमें कौन सा है। जैनाचार्य मेरुतुंग, शालिभद्र सूर, पुष्यदंत, सुमतिगण। तो जो है प्रश्न 1 जो है उसमें जैन कवि ने जो है चरित काव्य लिखा है। तो कौन से कवि हैं वो जिन्होंने अयोध्या के राजा भरत पे और तक्षशिला के राजा बाहुबली को लेकर जो है चरित काव्य लिखा है? तो बी होगा शालिभद्र सूर, बी आंसर होगा। क्वेश्चन 2, गोरी शोभई सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु देश। उपयुक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, कई बार पेपर में आता है। ए होगा अपने आश्रितदाता के नाराज होने पर, बी संपत्ति के लूटे जाने पर, सी हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर गुरु, और डी अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। यह दोहा जो है अमीर खुसरो ने किसके संदर्भ में लिखा था ये पूछा है हमसे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, पेपर में बार बार आता है ये क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से याद करोगे। तो क्वेश्चन 2 का जो है सी आंसर होगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर, अपने गुरु की मृत्यु पर उन्होंने ये सब कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया? क्वेश्चन 3 है, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को जो है कितने प्रकरणों में विभाजित किया है, जो है वो प्रकरण कितने हैं ये बताना है हमें। 4 हैं, 6 हैं, 5 है या 7 है? प्रश्न 3 जो है ए, बी, सी या डी में से कौन सा होगा? प्लीज़ दोस्तों आप भी जो है कमेंट कीजिए। बी आंसर होगा 6, बी आंसर 6 होगा। 6 भागों में बांटा है भक्ति काल को रामचंद्र शुक्ल ने जो है 6 भागों में बांटा। प्रश्न 4, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, गिरीशन श्याम सुंदर दास, रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो है ये किसने कहा था? भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है ये भी जो है आपने अच्छे से याद करना है। तो सी होगा, रामविलास शर्मा ने कहा था। प्रश्न 5, रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? प्रश्न 5 जो है रैदास के कितने पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? वो पद बताने हैं हमने। कितने पद हैं? 20 हैं, 35 हैं, 40 हैं या 50 हैं? तो प्रश्न 5 का जो है गुरु ग्रंथ साहिब में जो है कितने पद संकलित हैं? प्रश्न 5 तो सी होगा 40। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? जो है कुछ कविताएं आज अभी आँखों से, कुछ और कविताएं काल तुझसे होड़ है मेरी। प्रश्न 6 जो है शमशेर बहादुर सिंह का कौन सा काव्य संग्रह नहीं है? तो बी होगा, आज अभी आँखों से ये नहीं है। प्रश्न 7, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है, यह कथन किसके लिए है? घनानंद, जो है आलम, देव, पद्माकर। प्रश्न 7 जो है प्रेम की पीर जो है किस और इश्क का दर्द जो है कि बी होगा आलम आंसर। प्रश्न 8, उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, कहने वाले सबसे पहले विद्वान थे? जो है राहुल संस्कृतन, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी या सरहप्पा।
कौन से हैं जो उत्तर अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी कहते हैं? तो सी होगा, 3 होगा चंद्रदेव शर्मा गुलेरी। प्रश्न 9, आगे ने किस कवि को कवियों का कवि कहा था? शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, श्याम सुंदर दास, धर्मवीर भारती। प्रश्न 9 जो है, आगे ने किस कवि को कवियों का कवि कहा था? तो 1 होगा, शमशेर बहादुर सिंह को कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। प्रश्न 10, रीतिकाल के प्रसिद्ध ग्रंथ भाव विलास के रचयिता हैं? रीतिकाल मतीराम है, केशव है, देव है, बिहारी है। तो रीतिकाल का जो प्रसिद्ध ग्रंथ भाव विलास है, जो उसके रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भाव विलास जो है देव ने लिखा। प्रश्न 11, निम्न में से जगदीश चंद्र माथुर की रचना है? जगदीश चंद्र माथुर की जो है अंधा युग है, अग्निलेख है, कोणार्क है, एक कंठ विस्पाई। प्रश्न 11 जो है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना जो है 3 होगा, कोणार्क है, कोणार्क। प्रश्न 12, ग्राम कहानी किसके द्वारा लिखित है? ग्राम कहानी जो है जैनेन्द्र कुमार, प्रेमचंद, चंद्रदेव शर्मा गुलेरी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 12 जो है, ग्राम कहानी जो है किसने लिखी थी? जो है जयशंकर प्रसाद की है। ये 4 होगा आंसर, जयशंकर प्रसाद की है ग्राम कहानी। प्रश्न 13, काव्य में रहस्यवाद किसकी पुस्तक है? नंद दुलारे वाजपेयी की, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न 13 जो है 4 होगा आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है काव्य में रहस्यवाद जो है। प्रश्न 14, इनमें से कौन से निबंधकार भारतेंदु युगीन निबंधकार नहीं है? भारतेंदु युगीन नहीं है। गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। तो कौन से हैं जो भारतेंदु युगीन निबंधकार नहीं है? 1 होगा, गुलाब राय नहीं है। 15, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, पृथ्वीराज रासो, साकेत, वैदेही वनवास। प्रश्न 15 जो है, खड़ी बोली का प्रिय प्रवास होगा, 1 होगा। प्रश्न 16, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में विभाजित है? प्रश्न 16 जो है कितने भागों में विभाजित है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा जो है कितने भागों में विभाजित है? तो 4 भागों में विभाजित है, 3 आंसर होगा, 4 भागों में। प्रश्न 17, वटवृक्ष की छाया में जीवनी किसके जीवन से आधारित है? अमृतलाल नागर, सचंद्र चट्टोपाध्याय, सुधीर कुमारी चौहान, प्रेमचंद। प्रश्न 17 जो है, वटवृक्ष की छाया में जीवनी जो है किसके जीवन से आधारित है? तो 1 होगा, अमृतलाल नागर। प्रश्न 18, बिहारी हिंदी आएगा ये यहाँ पे, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? प्रश्न 18 है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो 3 होगा, राजस्थानी हिंदी की है वो। प्रश्न 19, निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध है? हरिशंकर परसाई का सदाचार की ताबीज, फिर निराश क्यों, गेहूं बनाम गुलाब, आलोक पर्व। प्रश्न 19 जो है, हरिशंकर परसाई का निबंध बताना है, तो 1 होगा, सदाचार का ताबीज। प्रश्न 20, कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? शिव प्रसाद सारे, हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न 20 जो है, कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो 2 होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। क्वेश्चन 21, जयदोल कहानी किसकी रचना है? निराला, हरियोद, अज्ञे, कृष्णा सोबती। प्रश्न 21 जो है, जयदोल जो है किसकी कहानी है? ये जो है अज्ञे की है, 3 होगा आंसर, अज्ञे की है जयदोल। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? चिंतामणि की कौन सी रचना है? काव्य निर्णय है, कवि कुल कल्पतरु है, अलंकार प्रकाश है, या रसराज है? तो प्रश्न 22 जो है, चिंतामणि की कौन सी है ये बताना है हमें।
तो प्रश्न 22 का जो है हमारा आंसर होगा 2, कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की है। प्रश्न 23, मधुबाला और मधुशाला के रचनाकार हैं। मधुबाला और मधुशाला के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, धर्मवीर भारती हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, श्याम सुंदर दास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का 3 होगा, हरिवंश राय बच्चन हैं। क्वेश्चन 24, महाप्राण किस छायावादी कवि को कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है। महाप्राण जो है किसको कहा जाता है? महाप्राण स्मितरंजन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। प्रश्न 24 जो है महाप्राण जो है किसको कहा जाता है? प्रश्न 24 का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो 2 होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जो है महाप्राण कहा जाता है। प्रश्न 25, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, पेपर में बार बार आती हैं। तो सभी क्वेश्चन मैथिलीशरण गुप्त की, हरिओद की, रामनरेश त्रिपाठी की, श्रीधर पाठक की हैं। तो प्रश्न 25 जो है ये पंक्तियाँ जो है किसकी हैं ये बताना है हमें। तो 4 होगा श्रीधर पाठक की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।